हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर। बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर आप लोगों के साथ लिख देता हूँ, ताकि आप सभी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, हमें भी अपनी प्रेजेंस जो है यहाँ पर लिखनी है, चीज़ों को समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। देव, मैं आपके जो डाउट है उस डाउट का रिप्लाई टेलीग्राम पर कर दूंगा। मुझे बार बार मैसेज ना करें, मैं आपका रिप्लाई जो है वो टेलीग्राम पर कर दूंगा। ठीक है ना? डन? क्लियर है ना? वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है ना, वो वाला वो मैंने देख लिया है ना? वो मैंने देख लिया है। चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आइए जरा अब हम लोग आज के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। डन? सारी बातें एक तरफ और अब कॉन्सेप्ट एक तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। चलिए जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले, भाई हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता होनी चाहिए ना। तो चलिए जी, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर पढ़ लिया था। तो एक बार आप सभी लोग मुझे ये बता दीजिए कि आप सभी स्टूडेंट जो हैं लास्ट क्लास की रिवीजन आप लोग यहाँ पर कर कर आए हैं या नहीं करके आए, है ना? फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर लास्ट क्लास की जो रिवीजन है आप लोग यहाँ पर करके आए हैं? यस एवरीवन, एक बार जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करिएगा। फिर अब हम लोग जो है आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन मैंने यहाँ पर कर दिया था, जिसमें हमारे पास यहाँ पर dy/dx विच आर इक्वल टू द a1x प्लस सर b1 ऑफ y प्लस सर c1 अपॉन मेरे पास यहाँ पर a2x प्लस सर b2 ऑफ y प्लस सर C2 का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और ये जो पॉइंट हमारे पास है इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने यहाँ पर जो है वो बातचीत करी थी और इसके ऊपर दो तीन केस करे थे कि A1/A2 विच आर नॉट इक्वल टू द B1/B2 मेरे पास यहाँ पर हो, सच दैट A1 की वैल्यू जो है वो B2 की इक्वल हो जाए और B1 की वैल्यू जो है वो मेरे पास A2 की इक्वल हो जाए। तो इस केस में हम यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं। इसके बेस हम लोगों ने चीज़ों को यहाँ पर जो है आगे के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर हम लोगों ने किया था। हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का? चलिए, एक और बात, आप सभी लोग जो है ना मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे मैं आप लोगों को लगता है कि हाँ आज का लेक्चर मुझे बहुत बेहतर लगा, चीज़ों को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग जो है 5 स्टार रेटिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो काम कर सकते हैं। आप लोगों को हर लेक्चर के नीचे, या फिर आप लोगों को ऐप पे देखना है तो हर लेक्चर के नीचे आप लोगों को रेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, या फिर अगर आप लोग ऐप पर उस पर वेबसाइट पर देख रहे हैं तो वेबसाइट पर भी मतलब लैपटॉप पर देख रहे हैं तो इसके क्या नाम है इसका, प्लेयर के ऑप्शन पे यहाँ पे 3 डॉट्स आएंगे। 3 डॉट्स में ये रेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर आप लोगों का ये प्लेयर है। हाँ या ना? ओपनली बोल रहा हूँ, आज मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये आप लोगों का वीडियो प्लेयर है जहाँ पर आप लोगों की क्लास चल रही है और ये आप लोगों के केशव सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को 3 डॉट्स मिलेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सेकंड ऑप्शन है आप लोगों का आर रेटिंग का। तो आप लोग जल्दी से यहाँ पर जो है चीज़ों को डिफाइन कर दीजिएगा, लेक्चर के अकॉर्डिंग कर दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस हाँ, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए कि लेक्चर समझ में भी आ गया और उसके बाद भी आप लोग जो है रेट डाउन यहाँ पर कर देंगे। तो वो नाइंसाफ़ी यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, वो मैं आप लोगों से यहाँ पर मांग रहा हूँ। चलिए जी, आइए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और डिस्कशन को आगे के ऊपर यहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे। तो पहला टॉपिक अब हम यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीज़ों को अब हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का फॉर द जैम पॉइंट ऑफ व्यू। जैम के हिसाब से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लास स्टार्ट करने से पहले, सर क्लास के लास्ट में ऑप्शन आता है, नहीं ड्यूरिंग भी आ रहा है, ठीक है? डन? बढ़ो आगे मनोज जी, ड्यूरिंग लाइव क्लास भी आता है लेकिन आप लोगों को एट द एंड इसको रेट करना होता है। चलिए, अब हम यहाँ पर अब चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे।
मेरी बात को अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, दैट इज द टोटल डेरिवेटिव। अब ये टोटल डेरिवेटिव क्या चीज है, सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखना अब एक मिनट के लिए, लेट एफ बी अ टू वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ हैज कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। एफ हैज कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अगर मेरे पास यहाँ पर उसके एग्जिस्ट करते हैं देन द टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड एज। देन द टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड एज, वो किस तरीके से डिफाइन होगा देख सकते हो। टोटल डेरिवेटिव डीएफ को बोला जाता है, वो क्या होता है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। इस पूरे फंक्शन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव का नेम हम लोग यहाँ पर देते हैं, हाँ या ना। आप लोगों को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। जैसे हमें कोई रेसिपी बनानी होती है ना, तो हमें इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें आज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है, तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हमें यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव चाहिए, हाँ या ना। तो टोटल डेरिवेटिव मैं आप लोगों को फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर टोटल डेरिवेटिव की, हाँ या ना। सर ये टोटल डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पर है क्या, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि मेरे पास यहाँ पर एक एफ फंक्शन है, वो मेरे पास यहाँ पर टू वेरिएबल का हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है, हाँ या ना। टू वेरिएबल का फंक्शन, और मैं बोलता हूँ कि उसके पास यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव अगर उसके एग्जिस्ट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर बात करें, पार्शियल डेरिवेटिव अगर उसके यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो भी फाइनाइटली, तो इसका मतलब टोटल डेरिवेटिव होता है डी एफ इज इक्वल टू एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो, तो इसको हम लोग यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव का नेम यहाँ पर हम लोग देते हैं, इसको हम लोग टोटल डेरिवेटिव का नेम यहाँ पर हम लोग देते हैं। अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा, सर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, देखना अब एक मिनट के लिए। अगर एफ मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस वाई अवेलेबल हो और आप लोगों को बोलूँ मैं एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सर cos y एज अ कांस्टेंट है, उसको बाहर लेकर जाएंगे, और उसके बाद सर हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। तो इसका मतलब सर f का पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो कितना बनता है सर 2x इंटू कॉस वाई। 2x इंटू कॉस वाई की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलती है, हाँ या ना, 2x इंटू कॉस वाई। सिमिलरली अगर आप लोगों को यहाँ पर निकालना है कि f अगर मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस वाई अगर अवेलेबल है, तो आप लोगों को अगर निकालना है f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो भाई हम यहाँ पर x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो x को कांस्टेंट ट्रीट करते एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पर कितना होता है, माइनस के साइन y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो माइनस के साइन y। क्लियर है, बढ़ूँ आगे, डन, क्लियर है। किसी और कॉन्सेप्ट को अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है, सर इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव सेम ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ द डेरिवेटिव। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास वो टू वेरिएबल का फंक्शन है हमारे पास, और मैंने क्या बोल दिया कि f हैज कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। मैं यहाँ पर किसके ऊपर जोर दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पर जोर दे रहा हूँ। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, देन दिस टर्म इज नोन एज द टोटल डिफरेंशिएबल। हमें यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव यहाँ पर हमें पता लग चुका है। अब जैसे हमें यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव पता लगेगा, तो अब हम यहाँ पर इसको किस तरीके से और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर पाएंगे वो समझना। अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ यहाँ पर कि एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर और क्लियर करेगा टोटल डेरिवेटिव को समझने के लिए, एग्जाम्पल आप लोगों को और क्लियर करेगा टोटल डेरिवेटिव को समझने के लिए। मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है कि एफ ऑफ एक्स अवेलेबल है विच इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और ये मेरे पास अवेलेबल है फाइंड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो अब एक मिनट के लिए क्या नहीं समझ में आया, देखना अब एक मिनट। फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर, ये क्या टू वेरिएबल में मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है। मैंने इसका क्या करना है, हमारे को यहाँ पर अगर टोटल डेरिवेटिव लिखना है, तो टोटल डेरिवेटिव अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो टोटल डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा,
वो बन जाएगा सर एफ का पार्शियल, एफ का डेरिवेटिव, वो क्या बनेगा सर, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, प्लस सर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। तो इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब ट्रीटेड वाई एज अ कांस्टेंट नंबर, तो वाई मेरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले वाले नंबर में एक्स क्यूब है, तो ये क्या बन जाएगा 3x² और हमारे पास बनेगा यहाँ पर साइन वाई, और यहाँ पर बन जाएगा सर 2x और यहाँ बन जाएगा मेरे पास y²। ये मेरे पास हो गया है टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आप पार्शियल डेरिवेटिव। सिर्फ अगर मुझे यहाँ पर अब मुझे लिखना हो कि f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर मुझे करना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर x को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो x को कांस्टेंट ट्रीट करते ही ये बन जाना है x³ और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है मेरे पास यहाँ पर cos y, प्लस सर x² कांस्टेंट है, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी बन जाएगी y²। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी बन जाएगी, मेरे पास यहाँ पर 2y, हाँ या ना। अब अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पर इसमें लिख लूँ कि f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स, प्लस सर f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा डी एफ इज इक्वल टू एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये बन जाएगा 3x² और हमारे पास बनेगा ये साइन y, प्लस सर हमारे पास ये 2x² की वैल्यू आ जाएगी 2xy², और इसके साथ बनेगा मेरे पास यहाँ पर dx, प्लस सर y का डेरिवेटिव अगर मैंने यहाँ पर कर दिया तो ये मेरे पास यहाँ पर कितना बन जाएगा x³ x cos y, ये बन जाना है cos y, और इसके साथ बन जाना है मेरे पास यहाँ पर x² और यहाँ पर बन जाना है 2y इंटू डी वाई। अब 1 मिनट के लिए अगर आप लोग इनको कंबाइन करके लिखने की कोशिश भी करोगे तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा सर, ये 3x² इंटू डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सर हमारे पास अब इसको कंबाइन कर लो तो ये x³ cos ऑफ y इंटू डी वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर यही नहीं आ गया है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मेरे पास यहाँ पर साइन भी आएगा ना। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3x², मेरे पास यहाँ पर है साइन y इंटू डी एक्स, प्लस सर मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा x³ cos ऑफ y इंटू डी वाई। तो आप लोग इसको देखोगे कि अगर मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव करा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करा है, तो यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए था, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये वही नहीं आ रहा जिसको हम लोग यहाँ पर कंबाइन करके इसका ओरिजिनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, हम इसका यहाँ पर ओरिजिनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बस उसी डेरिवेटिव को अगर हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई के तौर पर अगर हम यहाँ पर लिख पाए तो उसे हम लोग यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव का नेम हम लोग यहाँ पर देते हैं, उसे हम यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव का नेम हम लोग यहाँ पर देते हैं। और कंबाइन कर लो अगर नहीं समझ में आया तो, प्लस अब यहाँ पर अगर मैंने इसका कलर चेंज करा है तो यहाँ पर अगर मेरे पास हो गया है 2xy² इंटू डी एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दैट इज सर x² 2y इंटू डी वाई। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बस हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना लिखकर हम लोगों ने यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव कैसे लिख लिया सर, ये 3x² हमारे पास है यहाँ पर साइन y, प्लस सर 2xy² की वैल्यू आ गई, इसके साथ मैंने लिख दिया यहाँ पर dx, और ये बन गया है मेरे पास यहाँ पर x³ cos ऑफ y प्लस सर x² ऑफ 2y, मेरे पास यहाँ पर आ गया dy। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ हमारे पास, मैं इसको कंसिडर एज एक्सप्रेशन करूंगा। तो टोटल डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही है कि हमें इसको एज अ एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है। तो ओरिजिनल डेरिवेटिव भी तो ऐसा ही आना था ना जैसा मैंने ये लिखा है, उसको मैंने यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर कर दिया, हाँ या ना। किसी का कोई डाउट है, किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है, हाँ या ना, बोलो ना भाई, बोलो ना। अगर सीसी हो गया है तो एक बार चैट सेक्शन पे सीसी कर दो, सीसी कर दो, मुझे आप लोगों की सीसी चाहिए होती है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। थैंक यू सो मच वरुण रॉय, थैंक यू सो मच। प्रियल प्रताप, प्रियल समझ में आ गया अब आप लोगों को? यस एवरीवन, प्रियल समझ में आ गया? यार चैट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए प्लीज, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपना चैट सेक्शन जो है ना वो रोकेगा मत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट नहीं देख रहा, फिर अंदर से ना एंजाइटी शुरू हो जाती है।
अंदर से एंजाइटी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप लोग मुझे तो देख पा रहे हैं। आप लोगों की सिर्फ एक ये चैट ही मुझे ये फील कराती है कि हाँ मुझे कोई देख रहा है, हमें कोई देख रहा है ना। क्योंकि ऑफलाइन होंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग बैठे हो, लेकिन अगर ऑनलाइन हो, सिर्फ इस कमरे में आपके और मेरे अलावा, मतलब कैमरे और मेरे अलावा और कोई नहीं है, फिर मैं कैसे करूंगा बातचीत यहाँ पर। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू बन जाती है, अब हम लोगों ने टोटल डेरिवेटिव को यहाँ पर समझना शुरू कर दिया, इसी को हम लोग टोटल डेरिवेटिव बोलते हैं। अब जैसे ही हमें टोटल डेरिवेटिव समझ में आ गया, तो अब हम बात करेंगे अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बारे में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए टोटल डेरिवेटिव चाहिए होता है, वहां से हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म पर जाएंगे, हाँ या ना। हमारे से यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म पर हम लोग चलेंगे। बल्ले बल्ले कर दिया आप लोगों ने चैट सेक्शन को भरकर, थैंक यू सो मच। अब देखो फ्लो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने का। मैं चाहता तो आप लोगों को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की चीज को रटा सकता था, लेकिन रटाना मेरा काम नहीं है। आप लोगों को सीसी करवाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना ही मेरा काम है, ताकि आप लोग मेहनत एक बार करो और इसके मजे जो हैं पूरी जिंदगी यहाँ पर उठाओ। चाहे आप लोग जैम का एग्जाम दो, चाहे गेट का एग्जाम दो, चाहे वो नेट का एग्जाम दो, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें टोटल डेरिवेटिव का पता होना जरूरी था, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात करी। यस सर। अब टोटल डेरिवेटिव से हम लोग बढ़ेंगे अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर तो क्या होता है हमारे पास अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, द एक्सप्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज कॉल्ड द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से समझना वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों को फिर से लिख कर दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है जो भाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करके मुझे यहाँ पर मिलता है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को हम लोग यहाँ पर अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। इसको हम लोगों ने बोल दिया कि दिस इज नोन एज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म इफ, ये कब होगा यहाँ पर, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f of x comma y, f of x comma y called the potential function such that their total derivative is equal to the mdx plus ndy, their total derivative is equal to the mdx plus ndy। इसका मतलब हमारे पास एक ये पोटेंशियल फंक्शन होगा सच दैट इसी का अगर मेरे पास यहाँ पर जो टोटल डेरिवेटिव है, यस एवरीवन, जो इसका हमारे पास ये टोटल डेरिवेटिव है वो किसकी इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पर सर, वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की इक्वल होगा। क्लियर है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की इक्वल होगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई है सर, ये पोटेंशियल फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव विच आर इक्वल टू द सर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की इक्वल आएगा। सर अभी हम लोगों ने टोटल डेरिवेटिव पिछले पेज पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल डेरिवेटिव इज इक्वल टू द एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद हमारे पास एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई, ये हम लोगों ने पिछले पेज पर पढ़ा। और वो कह रहे हैं कि टोटल डेरिवेटिव किसकी इक्वल होना चाहिए था सर, वो हमारे पास यहाँ पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की इक्वेशन पे इक्वल होना चाहिए था। इसी को हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अभी इक्वेशन का नाम मैंने नहीं लिया है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड मोर प्रिसाइजली अगर मैं इसको यहाँ पर कंपेयर करूँ, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरी इक्वेशन को, सिर्फ इतनी इक्वेशन को जो मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से यहाँ पर मैं इक्वेट करना चाह रहा था, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो m किसकी इक्वल है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की, n किसकी इक्वल है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की। तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी सर f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और n की वैल्यू आ जाएगी सर f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से मुझे सर m और n की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल चुकी है, m और n की वैल्यू जो यहाँ पर मुझे मिल चुकी है, हाँ या ना। डन, ग्रीन्स थ्योरम जैसी दिख रही है, हाँ थोड़ा थोड़ा वैसा मैच करता है, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से, अभी हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर बात बोली। एक बार और रिपीट करूंगा, एक बार और रिपीट करूंगा, आओ जरा
अब मैं आप लोगों से इसी बात को एक बार और रिपीट करता हूँ जब तक आप लोगों के समझ में नहीं आने वाली है। देखो वो हमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर सर हमारे पास यहाँ पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को ही हम यहाँ पर इसी को हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बोल रहे हैं। कब बोलेंगे, जब ये किसके इक्वल हो जाएगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका पोटेंशियल फंक्शन है सच दैट देयर टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ विच आर इक्वल टू द एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल होगा। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल होगा तो इसका मतलब सर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई विच आर इक्वल टू द एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के अगर इक्वल हो जाए तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, ये दो पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। हाँ या ना, तो ये कंफर्म बात हो गई कि हमारे पास टोटल डेरिवेटिव का जो टोटल डिफरेंशिएबल है ना एक पोटेंशियल फंक्शन का, वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई यहाँ पर आना चाहिए। इसी को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ पर बोलते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ पर बोलते हैं। एंड मोर प्रिसाइजली अब मेरे पास कुछ उसकी इंपॉर्टेंट नोट है ना, देखना अब एक मिनट के लिए। पहला इंपॉर्टेंट नोट, सर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म इफ एफ एम जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की इक्वल आ जाए और एन जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई की इक्वल आ जाए। ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा, ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको समझा है। सर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, बट सर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच आर इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड मोर प्रिसाइजली सर एम एन एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एंड सर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच आर इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, वो कब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी, अगर सर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सर n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर ये दोनों इक्वल होती हैं। m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर इक्वल आ जाए तो जो एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पर होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच आर इक्वल टू जीरो, वो मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो बनेगा ही बनेगा। हाँ या ना, किसको बात समझ में आ गई ये वाली, किस किस को बात यहाँ पर ये समझ में आ गई। इसी को हम यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ पर हम इसको बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पर इसको बोलेंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें टोटल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन मैं यहाँ पर उसको बोल पाता हूँ। हाँ या ना, बढ़ूँ आगे, क्लियर है ना। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर बात करूं, इस एक्सप्रेशन को जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करके मुझे यहाँ पर मिलेगा और अगर वो इक्वल टू जीरो है, इसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से बात क्लियर कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोल पाऊंगा, जब सर मैं m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विच आर इक्वल टू द n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मैं इसको इक्वल कर पाऊंगा। और मोर प्रिसाइजली मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख पाऊंगा, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसका बेसिकली मीनिंग ही यही होता है कि अगर मैंने ऐसा कभी लिख दिया तो इसका मीनिंग होता है कि सर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इसका बेसिक मीनिंग ही यही होता है। आप लोगों को कभी ऐसा एक्सप्रेशन दे दूं या मैं ऐसा एक्सप्रेशन दे दूं, ये बात मेरे को यहाँ पर, बात हमें यहाँ पर चाहिए। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर अगर मैंने ऐसा कभी ऐसा लिख दिया कि n ऑफ x ऐसे करके लिख दिया है, तो सर n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मुझे यहाँ पर चाहिए, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मुझे यहाँ पर चाहिए। हाँ या ना, बढ़ूँ आगे, पक्का। किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना, क्लियर है ना। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ y इंटू एम, तो इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ y विद m, मतलब मैंने m का प्रोडक्ट करा है। मैं कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो मैं लिखूंगा अभी आगे चल के, है ना। तो कभी मैंने अगर m इंटू ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ m इंटू वाई। लेकिन अगर भाई मैंने ऐसा लिख दिया है
m ऑफ y लिख दिया है, तो इसका मतलब है m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? किसी का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर ज़रूर करना। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर x इंटू एन लिखा है, तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर भाई प्रोडक्ट ऑफ x विद n, मतलब मैंने x का n के साथ यहाँ पर प्रोडक्ट करा है। लेकिन अगर मैंने n ऑफ x लिखा है, तो इसका मतलब है सर n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। विद रिस्पेक्ट टू x अवेलेबल है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। हाँ या ना? बढ़ जाएगी हमें। हमें पता चलेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही तो मैं बात बता रहा हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है, आप लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की इसी फॉर्म में गिवन होगी। आप लोगों को ऐसा कुछ फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होगा, दैट इज ऐसा कुछ फॉर्म। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, ये देखो। वो बोल रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कैसा है सर? ये m dx प्लस n dy विच आर इक्वल टू 0, है ना? बोलो। ये कंफ्यूजन होनी चाहिए, है ना? देखो अभी 1 मिनट के लिए सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा। m dx प्लस n dy विच आर इक्वल टू 0, वो आगे उन्होंने बोल दिया कि वो एग्जैक्ट है, वो मेरे पास एग्जैक्ट है। देन व्हाट विल बी द ऑप्शन? इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है? आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर हमें पता है कि अब 1 मिनट अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ दूं, तो वी नो दैट, बड़े ध्यान से समझना, वी नो दैट अगर मेरे पास यहाँ पर m dx प्लस n dy विच आर इक्वल टू 0 है, और अगर मेरे पास उन्होंने मुझे दिया हुआ है इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मुझे बोली है, तो इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ मीनिंग है कि सर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विच आर इक्वल टू द n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मेरे पास यहाँ पर इक्वल होता है। क्या होता है? m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मेरे पास यहाँ पर इक्वल होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो यही काम हम लोगों ने करना है यहाँ पर। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? सर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए वाई इंटू में है सर डी एक्स प्लस सर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ बी एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी है? डी वाई विच आर इक्वल टू 0। सर आगे उन्होंने मुझे यहाँ पर ये दे दिया कि भाई ये एग्जैक्ट है, ये गिवन है। इसका मतलब सर ये भी गिवन हुआ है कि सर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये इक्वल है। ये टर्म भी मुझे यहाँ पर गिवन है, ये टर्म भी ये मुझे यहाँ पर गिवन है। हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब सर अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर कर दूं सर, मैं यहाँ पर m dx प्लस n dy से विच आर इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन से, तो सर हमें यहाँ पर m की वैल्यू क्या मिल जाएगी? सर हमें m की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए वाई। सर हमें n की वैल्यू क्या मिल जाएगी? दैट इज सर वाई स्क्वायर माइनस के बी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो सर यहाँ से अगर मैंने m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला, तो वो क्या मिल गया? माइनस ऑफ ए। यहाँ से सर अगर मैंने बात करी n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, तो मेरे पास यहाँ पर कितना मिल गया? माइनस ऑफ b। इसका मतलब, और ये मुझे गिवन है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। इसका मतलब a इज इक्वल टू b मेरे पास यहाँ पर होने चाहिए। इस कंडीशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिलेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन लेकिन इसी ऑप्शन में एक और ऑप्शन दोनों को इक्वल मुझे यहाँ पर दे रहा है। एंड व्हाट अबाउट ए इज इक्वल टू बी? व्हाट अबाउट ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू 0? अब अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं, तो क्या मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आएगी? अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात कर लूँ, है ना, तो अगर मैंने यहाँ पर ऐसा बोल दिया कि इफ a इज इक्वल टू 0 एंड द b इज इक्वल टू 0, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर डी वाई विच आर इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर, सच दैट सर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, तो इसका मतलब ये भी 0 है। इस केस में भी मेरे पास यहाँ पर ये एग्जैक्ट आ रही है। तो सर ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। जिन्होंने बी दिया था नॉलेज के अकॉर्डिंग उनका भी सही है, लेकिन भाई थोड़ा सा लॉजिकल सोचो तो वो भी उन्होंने दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का जैम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जैम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर सॉल्व करा। हाँ या ना? ए भी होगा, हाँ या ना? अरे मैच कर गई फ्रीक्वेंसी कि नहीं? हाँ या ना? जी सर, मजा आ गया। अब बताओ सीसी हो गया क्या नहीं हो गया? हाँ या ना? सीसी हुआ या नहीं हुआ? बोलो ना, बोलो ना, सीसी हुआ ना? हाँ सर, हो गया। ठीक है, हाँ, लेकिन जैम में करते तो गड़बड़ कर जाते। चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वैसे तो मैंने आप लोगों को ये होमवर्क देना था, लेकिन कैंसिल करता हूँ इसको होमवर्क देना। अब आप लोग मुझे इसके बारे में बताओ। थोड़ा बहुत हिंट मैंने यहाँ पर दे दिया है। फाइंड द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना? ये आ, तो लाइट थोड़ी सी चली गई थी, और जिस वजह से हमारा जो इन्वर्टर बैकअप है उसमें हल्की सी फ्लक्चुएशन आई थी, जैसा मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया है ना, टेलीग्राम के माध्यम से। तो हम लोग अब इस पूरे लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। मैं इससे आगे का ना कंटेंट आप लोगों को लाइव ही पढ़ाऊंगा। बेशक मुझे रिकॉर्डेड अवेलेबल करवाने के लिए बोला गया हो, मैं आप लोगों को इससे आगे का लेक्चर जो है वो लाइव ही पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। फिर भी एक बार मैं आप लोगों को इसकी एक बार आइडिया दे देता हूँ कि ये था क्या ये। देखो, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास अवेलेबल था दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच आर इक्वल टू जीरो। इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट कब बोलते हैं? मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया इसी वीडियो में। एग्जैक्ट कब बोलते हैं? जब हमारे पास यहाँ पर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड द n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो मेरे पास यहाँ पर इक्वल हो जाए। अब यहाँ पर देखो, ये फंक्शन मेरे पास f फंक्शन है ना? तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से m की वैल्यू कितनी है? दैट इज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अवेलेबल है, हाँ या ना? बढ़ू आगे। अब इधर से मेरे पास n की वैल्यू क्या अवेलेबल है? विच इज 2x, है ना? विच इज टू, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है 2y ई की पावर x प्लस वाई स्क्वेयर ई की पावर 3x की वैल्यू अवेलेबल है। अगर मैंने, क्योंकि देख लो आप लोग अभी पीछे चल के भी अगर आप लोग एग्जैक्ट के ऊपर बात करोगे तो एग्जैक्ट तो तभी होती है, मैंने आप लोगों को अभी भी यहाँ पर बताया कि एग्जैक्ट तो ये तभी भी होती है जब हमारे पास यहाँ पर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विच आर इक्वल टू द n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल होता है, विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल होता है। क्योंकि अभी भी लाइट का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी चली जा सकती है और मेरा मेरा जो स्टूडियो है वो बंद हो जाएगा। इसलिए अभी भी मुझे कोई पता नहीं कि मैं ये लेक्चर को भी कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी हम लोग, मैं आप लोगों को प्रॉपर पूरा आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ थिंग्स विल बी डन और हाउ थिंग्स विल बी अकर। क्लियर है ना? बढ़ूँ आगे, चलो। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास यहाँ पर कि सर हमें पता है अगर मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करा, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब क्या हो गया? f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और अगर मैंने इसका यहाँ पर n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करा तो 2y ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x ही होता है, और ये वाई स्क्वायर होता है हमारे पास यहाँ पर, ये वाई स्क्वायर होता है, और ये 3 ई की पावर 3x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है। 3 ई की पावर 3x की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप लोगों के पास क्या है यहाँ पर कि ये मेरे पास जो वैल्यू थी ना सर, ये f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विच आर इक्वल टू द 2y ई की पावर x प्लस सर वाई स्क्वायर, और ये 3 ई की पावर में 3x की वैल्यू अवेलेबल है। अब आप लोग इसको अगर इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू y, जैसे ही आप लोग अब यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y ऑन द बोथ साइड, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? दोबारा से ये f फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। और यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा? वाई स्क्वायर बाई टू, तो इसका मतलब है वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस सर यहाँ क्या बन जाएगा? वाई क्यूब बाई थ्री, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाई क्यूब ई की पावर 3x प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विच इज द फाई ऑफ एक्स, विच इज अ फंक्शन ऑफ फाई ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसका यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई को ले रहा हूँ ना, तो एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर होगा ना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेता हूँ तो
तो अभी भी मैं यहीं पर पहुंचूंगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर लिया है। और अगर इस ऑप्शन में इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शन होता तो ये ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होता। ये भी आप लोगों का जैम या सीयूईटी पीजी टाइप के क्वेश्चन का जो है ये टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ से आप लोगों के सीयूईटी पीजी के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा कंटेंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, चीजें आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन हो गई होंगी। लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात करूंगा सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब ये जो सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन से डिफाइन करता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मेरे पास यहाँ पर अगर ये जो सिचुएशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच आर इक्वल टू 0 है, और सर m का पार्शियल डेरिवेटिव n के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल है, विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये जो सिचुएशन है ये मेरे पास यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हो जाएगी। हाँ जी सर, ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की है तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा अब नेक्स्ट लाइव क्लास में, चीजों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर हम यहाँ पर बोलें कि ये इक्वल है तो ये एग्जैक्ट होता है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो उसे हम यहाँ पर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लाइव क्लास में यहाँ पर बताऊंगा कि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लास में ही डिस्कशन यहाँ पर करूंगा। रिकॉर्डेड में ना आपको मजा आता है ना मुझे मजा आता है, बस ये आप लोग पूरे लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करना है ना। किसी का भी अगर यहाँ पर नोट डाउन होता हुआ रह गया है, हाँ इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोगों को आंसर दूं ना, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी आर द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे है, क्यों है, कब है, ये सारा काम आप लोगों का है। मैं आप सभी के साथ यहाँ पर फिर से मिलूंगा हमारी किसी ना किसी लाइव क्लास में। जल्दी आप लोगों के साथ मैं लाइव क्लास यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँगा। जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लाइव क्लास है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की लाइव क्लास को अवेलेबल जो है वो मैं करवा रहा हूँगा। एंड तब तक के लिए आप लोग बस इस पूरी क्लास को यहाँ पर जो है वो रिवीजन करके आना, इसकी रिवीजन आप लोग यहाँ पर कर लेना बहुत ही बेहतर तरीके से। होमवर्क में भी यही है कि रिवीजन करके आना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अपना प्यार और अपना विश्वास मेरे तक यहाँ तक जरूर पहुँचाना। लाइव लूंगा लेकिन सॉलिड पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ेंगे और मस्त तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल एंड जय हिंद।